नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल आरआर का नोटबुक पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक कहानी सारांश लेकर आया हूं। अगर कहानी शीर्षक की ओर देखें तो इस कहानी का शीर्षक है पंच परमेश्वर, जिसकी रचना मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा की गई है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए कहानी सारांश को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर भारतीय ग्राम समाज में न्याय, नैतिकता और मित्रता के बीच होने वाले संघर्ष का अत्यंत सजीव चित्रण है। कहानी दो मित्रों, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की गहरी दोस्ती, उनके मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और अंततः न्याय की महानता को दर्शाती है। दोनों मित्र पड़ोसी थे और घर परिवार भी एक दूसरे से घुले मिले थे। उनका बालपन, जवानी और जीवन की हर महत्वपूर्ण घड़ी एक दूसरे के साथ बीती थी। मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि उनकी खुशी, दुख, सुख, दर्द, लेन देन सब साझा होते थे। पूरे गांव में उनकी मित्रता का मिसाल मानी जाती थी। वहीं दूसरी ओर देखें तो जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। खाला वृद्ध और असहाय थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन यापन हेतु एक निर्णय लिया। उन्होंने वह जमीन जुम्मन के नाम दर्ज कर दी, इस शर्त पर कि जुम्मन उन्हें जीवन भर भोजन, वस्त्र और रहने की सुविधा देगा। शुरुआत में सब ठीक चला, खाला को सम्मान भी मिला और पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन जैसे ही जमीन जुम्मन के नाम हस्तांतरित हुई, हालात बदलने लगे। जुम्मन की पत्नी ने सबसे पहले अपनी नाराजगी दिखानी शुरू की। खाने में अनियमितता, कटु बातों का प्रहार, हर काम में ताने, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता गया। जुम्मन भी अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए खाला की उपेक्षा करने लगे। खाला का जीवन दयनीय हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अधिकार के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया। वे केवल जुम्मन से यही कहती, बेटा, मैं पराई नहीं हूं, बस बुढ़िया समझकर दुख मत दो। परंतु उस समय जुम्मन को अपनी खाला की बातों का कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार जैसे जैसे समय बीतता गया, अत्याचार और बढ़ गया। तब खाला ने संकोच त्याग कर गांव की पंचायत लगाने की ठानी और फिर गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव वालों ने उसकी स्थिति समझी और उसे समर्थन दिया। पंचायत बैठी, लोग एकत्र हुए। दोनों पक्षों के लोग उपस्थित थे। सबकी जिज्ञासा थी कि खाला पंच किसे बनाती है। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि खाला उसके किसी विरोधी को नहीं चुनेगी, और यदि चुने भी तो वह अलगू को अवश्य चुनेगी, क्योंकि अलगू उसका परम मित्र था। और ऐसा ही हुआ। खाला ने सबके सामने निर्भीक होकर कहा, मेरे पंच होंगे अलगू चौधरी। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें जुम्मन और अलगू के चेहरे पर टिक गईं। जुम्मन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसकी जीत पक्की है। उसका मित्र उसका ही पक्ष लेगा। अलगू न्याय की नहीं, मित्रता की बात करेगा, यही उसकी उम्मीद थी। लेकिन पंच के पद पर बैठते ही अलगू बदल गया। उसके चेहरे की भाव भंगिमा बदल गई, आवाज में दृढ़ता आ गई। वह किसी का मित्र नहीं, केवल न्याय का प्रतिनिधि बन गया। और दोनों पक्षों की बातें सुनकर अलगू ने कठोर और निष्पक्ष फैसला सुनाया। जुम्मन खाला की सेवा करे, यदि सेवा न कर सके तो उनका खेत उन्हें वापस दे दे। यह निर्णय सुनते ही जुम्मन अंदर से जल उठा, क्योंकि पंचायत में फैसला जुम्मन के सोच के विपरीत हुआ। उसे लगा कि अलगू ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया, मित्रता की मर्यादा भुला दी। क्रोध और बदले की भावना उसके मन में भर गई। परंतु अलगू को इससे कोई भय नहीं था। वह शांत और संतुष्ट था कि उसने न्याय किया है। परंतु इस घटना के बाद जुम्मन और अलगू की मित्रता टूट गई और दोनों में दुश्मनी की शुरुआत हो गई, और इस प्रकार दोनों अलग अलग रास्तों पर हो गए। जुम्मन प्रतिशोध से भरा हुआ था, वही दूसरी ओर, और अलगू को इस बात की पीड़ा भी थी, लेकिन वह अपने निर्णय पर अटल था। गांव भर में अब दोनों के बीच छुपा तनाव चर्चा का विषय बन गया, और कुछ समय बाद अलगू चौधरी ने एक बैल बेचा। जिस व्यक्ति ने बैल खरीदा था, वह कुछ दिनों बाद शिकायत लेकर पंचायत पहुंचा। बैल खराब था और अलगू ने उसे धोखे में बेचा। अलगू ने इसका विरोध किया और अपनी ईमानदारी का पक्ष रखा। मामला पंचायत में पहुंचा। गांव वालों ने पंच चुने और इस बार पंच के रूप में नाम आया जुम्मन शेख का। अब पूरा गांव सांस रोके बैठ गया। सबको लगा कि जुम्मन अब जरूर बदला लेगा। अलगू की हार निश्चित समझी जा रही थी। वहीं दूसरी ओर अलगू का भी अंदर से हालत गंभीर ही था। सबको लगा कि जुम्मन अब जरूर बदला लेगा। अलगू की हार निश्चित समझी जा रही थी। अलगू भी भीतर से कांप रहा था।
वह जुम्मन की दुश्मनी जानता था, परंतु लेकिन जब जुम्मन पंच के आसन पर बैठा तो उसके मन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसके सामने दो रास्ते थे, बदले का मार्ग या न्याय का मार्ग। और जब वह पंच की कुर्सी पर बैठा, उसे लगा कि उसके भीतर एक अलौकिक दिव्य शक्ति प्रवेश कर रही है, मानो उसके भीतर परमेश्वर बोल रहा हो। उसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, सबूत देखे और अपने मन से दुश्मनी का भाव हटाकर उसी निष्पक्षता से फैसला सुनाया जैसे कभी अलगू ने सुनाया था, और निर्णय अलगू के पक्ष में गया। इस प्रकार निर्णय सुनाकर जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, जब मैं इस आसन पर बैठा हूं तो न मित्र दिखाई देता है न शत्रु। यह आसन इतना ऊंचा है कि यहां बैठकर केवल सत्य दिखाई देता है। अलगू की आंखें भर आईं, वह जुम्मन के पैरों से लिपट गया। दोनों की दुश्मनी पिघलकर फिर से मित्रता में बदल गई। दोनों को पता चल गया कि पंच का हृदय में ईश्वर का निवास है, जहां बैठकर मनुष्य की सारी दुर्भावनाएं धुल जाती है और केवल न्याय का ही साथ दे पे। इस प्रकार कहानी का सार तत्व की ओर देखने से यह पता चलता है कि एक पंच के पद की महिमा इतनी पवित्र है कि वहां बैठकर मनुष्य केवल सत्य और न्याय का ही पक्ष लेता है। वहीं दूसरी ओर यहां न्याय रिश्तों से सर्वोपरि है, इसलिए 2 मित्रता और दुश्मनी से बढ़कर न्याय होता है। 3 न्याय का रास्ता कठिन है लेकिन सम्मानित है। 4 सच्ची मित्रता वही है जहां मनुष्य सत्य का साथ दे, न कि चापलूसी का। इस प्रकार यदि मेरा यह कहानी सारांश अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।